हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू स्पोर्ट्स सर्किट। माय नेम इज कुशाग्र यादव एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट्स आईजीपीएस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं सेशन 2026 के अंदर, उनका जो फर्स्ट राउंड के अंदर एडमिशन हुआ है बीपीएड और एमपीएड कोर्स के लिए। तो वो सारे स्टूडेंट्स अभी तक वेट कर रहे थे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, बिकॉज अभी जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो अब किस तरीके से आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपेयर होना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साथ में कैरी करना है जब आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आईजीआई कॉलेज में जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साथ में कैरी करना है और जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो कब तक आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। यदि आप न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो देखो, ये जो नोटिस है वो आज ही रिलीज हुआ है 17 जुलाई को। ठीक है, तो इसको यदि आपको डाउनलोड करना है तो आप आईजीपीएस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वरना मैंने इसको टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहां से जाके आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट है वो देख सकते हो। ठीक है, वरना वीडियो को पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो, जो भी स्टूडेंट्स का फर्स्ट राउंड के अंदर एडमिशन हुआ है बीपीएड कोर्स के लिए और एमपीएड कोर्स के लिए, तो उन स्टूडेंट्स का अभी फीस पे हो गया है। ठीक है, सीट उनका अलॉटमेंट हो गया है, उन्होंने फ्रीज वगैरह कर लिया है, सारा प्रोसेस हो गया है। अभी वो लोग वेट कर रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, बिकॉज ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि आप वहाँ पे नहीं जाते हैं, ठीक है, यदि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ऑफलाइन नहीं होता है तो जो आपका सीट है वो कैंसिल कर दिया जाता है। देन उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स सेकंड राउंड के लिए वेट कर रहे हैं उनको सीट मिल जाता है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको 20 तारीख से लेके 23 तारीख तक, ठीक है, 20 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक आपको जाना है आईजीपीएस कॉलेज में, विजिट करना है। सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक आप कभी भी जा सकते हो, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पे वेरीफाई किए जाएंगे। देन उसके बाद आपको कुछ फॉर्म वगैरह है वो वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, इसी के नीचे आपको स्कैनर वगैरह दे रखा है, तो आप यहाँ पे स्कैन करके वो फॉर्म को फिलअप करना है। देन उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कम्प्लीटली हो जाएगा। देन उसके बाद आपका जो भी ओरिएंटेशन क्लासेस है उसका जो शेड्यूल वगैरह है या फिर जो आपके रेगुलर क्लासेस है कब से स्टार्ट होंगी वो ऑलरेडी आ चुका है। वैसे बाय द वे 28 जुलाई से आपकी जो रेगुलर क्लासेस हैं बीपीएड फर्स्ट ईयर वालों की और एमपीएड फर्स्ट ईयर वालों की वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखो, आपको 20 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक कभी भी आप जा सकते हो, 20 को, 21 को, 22 को, 23 को, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि कब आपको ठीक लग रहा है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अदर स्टेट से रहते हैं तो थोड़ा इशू रहता है ट्रैवलिंग का, तो आप अपना देख लीजिए कि आपको कब जाना है कॉलेज में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साथ में कैरी करना है। तो सबसे पहले आपको सीएसएस का एप्लीकेशन फॉर्म लेके आना है। ठीक है, उसका प्रिंट आउट, हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का आपके पास 2 जेरॉक्स होनी चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आपको सीएसएस एप्लीकेशन फॉर्म लेके आना है। ठीक है, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो और क्लास 10th का जो ओरिजिनल जो मार्कशीट होता है वो आपको साथ में लेके आना है और यहाँ पे उसकी जेरॉक्स भी लेके आनी है। ठीक है, हर एक डॉक्यूमेंट्स के आपके पास कम से कम 2 जेरॉक्स होने चाहिए। ठीक है, जो क्लास 10th का जो मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं मार्कशीट और सर्टिफिकेट में। तो मेनली वो एक ही रहता है, आपका जो आगे फ्रंट में रहता है वो मार्कशीट रहता है और जो यदि आप पीछे जब उसको चेक करेंगे तो वो सर्टिफिकेट रहता है। ठीक है, तो एक ही, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो सीएसएस का आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, क्लास 10th की आपको मार्कशीट लेके जानी है, क्लास 12th की मार्कशीट लेके जानी है आपको, और जो भी आप फाइनल मार्कशीट है जो आप लास्ट एग्जाम पास किए हैं, जैसे कि जो बीपीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रेजुएशन का जो डिग्री है जो मार्कशीट है फाइनल वो लेके जानी है। और जो भी स्टूडेंट्स एमपीएड के लिए एलिजिबल हुए हैं, एमपीएड में जिनका एडमिशन है, उनको बीपीएड का और ग्रेजुएशन का दोनों का मार्कशीट भी लेके जाना है और साथ में आपको जेरॉक्स भी कैरी करना है। ठीक है, आपका जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है और वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, जो भी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हुए हैं तो वहाँ से आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स कैटेगरी सर्टिफिकेट का जिन्होंने बेनिफिट लिया है, SC ST PWBT या फिर CW OBC EWS कैटेगरी, तो उन कैटेगरी में जो भी सर्टिफिकेट है जो आपने लगाए थे एडमिशन के टाइम पे, वो सर्टिफिकेट आपको जो ओरिजिनल है वो भी साथ में कैरी करना है और जो आपका जेरॉक्स है वो भी आपको साथ में लेके जाना है। और जो आपका सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। ठीक है,
एंटी रैगिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट ये आपको बनाना रहेगा। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले 2 साल पहले वीडियो बनाई है, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.antiragging.in, आप इस वेबसाइट पे जाके अपना जो फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हो, फिर आप इसको प्रिंट आउट निकालोगे, देन वहाँ पे जमा करना है। तो ये सर्टिफिकेट भी आपको बनाना है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स बैंक पासबुक, ये भी आपको फोटो कॉपी लेके जानी है, ठीक है। यदि आप जैसे कि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जब आपका रिफंड वगैरह होगा, यदि ऐसा प्रॉब्लम आता है कि यदि आप विड्रॉल कराते हैं तो आपका बैंक अकाउंट में जो आपका फीस वगैरह उसका पूरा रिफंड वगैरह रहेगा। फोटो कॉपी ऑफ आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ कार्ड, वो आपको साथ में कैरी करना है, फोटो कॉपी भी और ओरिजिनल भी। एंड यूनिवर्सिटी का जो एनुअल फी पेमेंट रिसिप्ट है वो भी आपको साथ में कैरी करना है। जो आपने 28,465 रुपये का जो आपने फी स्लिप जो आपका निकल के आया है, जो रिसिप्ट लेके आया है, जब आपने फीस पे किया था उस टाइम पे एक रिसिप्ट आया होगा, वो रिसिप्ट आपको स्क्रीनशॉट आपको साथ में कैरी करके लेके जाना है। एंड 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपको साथ में कैरी करना है। 2 से आप 4 से 5 फोटो लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साथ में कैरी करना है ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे फर्दर प्रोसेस के लिए, या फिर फर्दर जो रेगुलर क्लासेस होंगी उनके लिए, ठीक है। तो उन्हीं स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो एडमिशन है कंफर्म माना जाएगा। आप बिल्कुल लास्ट स्टेप पे हैं अभी, और इसके बाद अब कोई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कोई भी फॉर्मेलिटी और प्रोसेस वगैरह नहीं होना है। आप लास्ट स्टेप पे हैं। यदि आप यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हो तो आपका जो एडमिशन है वो फाइनली कैंसिल कर दिया जाएगा, और आपके बदले जो सीट है वो सेकेंड राउंड में कोई भी स्टूडेंट्स को मिल सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे 2 स्कैनर दे रखे हैं नीचे, आप इनको क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। देन फर्स्ट क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करते हैं तो उसके अंदर एक लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। आपको CSCS में जो भी आपने ईमेल आईडी डाली थी, जो भी आपने फ़ोन नंबर यूज़ किया था, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ था, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, और यहाँ पे बेसिक कुछ डिटेल है वो मांगेंगे, वो आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है। एंड सेकंड जो क्यूआर कोड है उसमें आपका सब्जेक्ट प्रेफरेंस रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स MPED के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका, जैसे कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ठीक है, करिकुलम डिज़ाइन एंड पेडागॉगी वगैरह, ये सारी सब्जेक्ट रहेंगे। जो भी आप अपना स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हैं उसी में आपका MPED रहेगा। और जो भी स्टूडेंट्स BPED के लिए जो टारगेट कर रहे हैं उनका रहता है कि आप फर्स्ट सेम में कौन से सब्जेक्ट ले रहे हैं, सेकंड में कौन से ले रहे हैं, तो उस तरीके से आप अपना यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेफरेंस है वो आप अपना रख सकते हो और अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो वहाँ जाने से पहले ये दोनों काम कर लीजिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 20 से लेकर 23 जुलाई तक होगा, तो कभी भी आप जा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही है। बाकी जो सेकंड लिस्ट है वो अब 23 जुलाई के बाद ही आने के चांसेस हैं, बिकॉज 23 जुलाई तक ये कंफर्म हो जाएगा कि फर्स्ट राउंड के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स ने या फिर किस किस ने एडमिशन लिया है, कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। यदि सीट खाली रहती है कोई भी कैटेगरी में तो जो सेकंड राउंड है वो 25 या फिर 24 या फिर 26 जुलाई तक आने के चांसेस हैं। तो इन 3 डेट में आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो IGI कॉलेज के वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो 25 जुलाई को आप वेट करो, जो भी स्टूडेंट सेकंड लिस्ट के लिए वेट कर रहे हैं। बाकी जो फर्स्ट राउंड है वो अभी कम्प्लीटली हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ और जो फाइनल जो एडमिशन है वो आप अपना सीट सिक्योर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए बाय बाय।